कहाँ से आए और कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी शुद्ध भूल जाता है। प्रमाण करते हैं इस दुनिया संसार में आने वाले जीवन को सिखाने के लिए आप औपचारिक पुरुषों को, संतों के रूप में आते हैं, सब जीवन को सिखाते हैं। एक भक्ति से प्रभु तुम्हारी पहले आया है कि जब गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद जब 6-7 महीना का होता है, गर्भ में तब उसको अनेक जन्मों की याद आ जाती, देखता है कि मैं चंगा हूँ। फिर उनको माता के गर्भ में जहाँ की मल मूत्र जो माँ खाती है और पानी की पेशाब भेजते हैं, उसके मुंह पर से नाले को बच पाता है, देखता है। और जठरा अग्नि इतनी शुद्ध होती, दावा नल जो पड़ता है, दावा अग्नि को हरी हुई फसल को जला देती, वृक्षों के पत्ते सूख जाते, उसको कहते दावा नल। तो जठरा अग्नि दावा नल को मार्ग करने वाली है, यानी माता की गलत यानी अपने सब पेटों की चना खाओ, कोई चीज खाओ, पीसने पर वो क्या होता, आटा हो जाता, पर पेट के अंदर जल करके और सीज करके क्या बिल्कुल नरम पड़ता है। मतलब कि चीज जबरदस्त जठरा अग्नि होती के अंदर 9 महीना 9 दिन चलता है बच्चा। जिस तरह से आवा के अंदर मटकी या मट्टी के बासन पक करके क्या उसको पत्ते हो जाते हैं, इसी तरह से आत्मा जो है शरीर जब उसको मनुष्य का मिला, हर एक शरीर जितने की अंदर पिंड में आने वाले पिंड जिसका की गाय ऐसे दिखते हैं, परंतु इनका तो कुछ पशु में गिरना है, पर मनुष्य को पिंड जब बनता है तो 9 महीना 9 दिन तक दूसरा आदमी में जलता है। तो कहते हैं आपकी उपादानी प्रभु के बोलने से अब इसका तुम्हें हरे कुछ जठरा आदमी में जितना होता है पुरुष हो, पर इसका दृष्टांत जो जैसे कोई राजा महाराजा है, उसके ऊपर कोई सम्राट राजा है, कोई उसके कानून से अगर खिलाफ काम हुआ उसको भी जेल खाना दे देते, पर उसके इंतजाम के लिए कितने उसका साल समाज होता है, यानी उसके देखभाल उसके करने के मुताबिक उसकी इच्छा के मुताबिक सब बदलाव होता है। इसी तरह से जो प्रभु के क्षत्रिय के जीव ऐसी करनी करके अपने आप को नहीं पा लेता, अपने आप को नहीं देख लेता, सब तरह के मानव तन धारण करता है, मानव तन उसको मिलता रहता है, परंतु फर्क इतना है जिस तरह से बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, राजा महाराजा लोग, वो भी उनके ऊपर सम्राट है, वो भी कोई कानून के विरुद्ध काम किया तो उसको भी सजा, पर सजा में फर्क है। तो उसकी मन चाहे वस्तु वहाँ हाजिर रहती है, हर एक वस्तु उसको खाने की पीने के नौकर चाकर वहाँ सब मौजूद रहते हैं, और एक गुनाहगार हुआ तो उसको खाने का, पीने का, सोने का, अगर बीमार पड़ेगा कौन है, क्या छापे में आते हैं, क्या क्या दुर्दशा होती है, रोग से बेचारे मरते रहते हैं और तकलीफें होती है तो उनकी कोई दवा दारू नहीं होती। तो मतलब कि हर एक जो है जितने भी अवतारी पुरुष हुए और साधारण जीव मात्र सभी माता के गर्भ में निकलते हैं, माता के गर्भ में उनका शरीर बनता है, पर बनने में वही फर्क है कि जैसे महाराजा कोई बड़े अमीर आदमी सजाओ भोगते हुए, परंतु उनको नाम मात्र था, उनको सारा चाहे जब कि फलानी बगीचे में फलानी से मिलना है, कहीं जाना है, सारा उनका समाज हवाई जहाज में करके जाएंगे, नौकर जाकर सारा उनके सामने हाजिर रहेगा। इसी तरह से अन्य जो भक्ति करने वाले जीव हैं उनको भी फिर 9 महीना का जो साथ हर एक करने की कर्म करने वाले को मालिक के भूलने भूला हुआ है, जो उसको तकलीफ और उसको कष्ट, उसको नरकों का यातना, उस जीव को इतना यातना नहीं भोगना पड़ता है। तो वो नरकों की यातना का यहाँ वर्णन करते हैं। हर एक जीव जो है उनका जब माता के घर में शरीर बनता है तो वो कहते हैं हर एक तरह से रो आंसू बहा रहा है, अनेक प्रभु को भूलने के बाद महान संकट उसको उठाना पड़ता है जीव को, और रो करके आंसू बहाता, पर उसकी आंसू पोछने वाला कौन, क्योंकि उसे कर्म किया, उसकी आंसू कौन, अन्य उसके संकट को कमी कौन करेगा।
हर एक तरह से रो वहां से बाहर आते ही माँ के घर में नहीं जैसा कि दूसरा माता के घर में पिंड में जब उसका शरीर बनने लगा तो जल जल करके जिस तरह से आने के अंदर में घड़े मटकियां बनती हैं जलाई जाती हैं पिछल हो तैयार हो उसी तरह से जल जल करके उसका शरीर 9 महीने 9 दिन के बाद में बाहर निकलने के काबिल होता है। पैरों के बीच खिड़कियां होता हमारा जिस तरह से कोई सजा पहले हमें लगा लटका देते थे और ऊपर को फोड़े मारते थे उसको जल्लाद लोग उसको फोड़े मारते थे। वही अन्य नकल की नकल है यहाँ पर जेल खाना क्या नकल की नकल है। इधर के घर में जो सजाएं हैं वो यहाँ पर नकल है कि ऐसा कोई उसने कर्म किया ऊपर से फोड़े मारे जाते थे। खाना भी उनको बिल्कुल देना चाहिए नहीं होता था और उनको रहने के लिए अंदर छोटी छोटी उसी में कटते जाओ उसी में विश्राम करो। अभी ये थोड़े दिन के बाद करीबन 4-6 महीना का 12 महीना हो गया होगा। किसी पाली में कोई सुना था तो उसने कोई चोरी किया होगा। चोरी का माल सोना आदि का उसने खरीद लिया। खरीदने के बाद काफी समय के बाद में उसका तपास यानी उसकी खोज होते होते कौन चोरी किया कहाँ पकड़ा गया कहाँ बेचा तो किसने खरीदा था उसके ऊपर इल्जाम लगा तो उसको 4-6 महीने के या 12 महीना का इसको सजा हुई तो उसने सजा का अपने छापा में दिया। वो छापे मैंने अपने नजर की मैं बात 4-6 महीना 12 महीना हुआ होगा तो बाता ऐसा लिखा हुआ था कि उसको छोटी से छोटी उसमें हवा प्रकाश न जाए और सबकी अगर लगा खिड़की के अंदर एक नाला करके बनाया हुआ उसी में नाला में जाए जहाँ पानी भी न मिले और गंध मारता हो और रोटी भी उसको सूखी रूखी रोटियां और जितना 4 रोटी खाना 4 रोटी भी न मिले। मतलब इतनी सजा और इतना कष्ट यहाँ देरी करने के बाद में जब कोई इलाके से भोगना पड़ता वो तो घर की जाने वाला जो जीव करता है उसी के साथ में सब उसके साथ में सजा देने वाला और सजा से छुड़ाने वाला और क्या क्या सजा उसका निर्वाह करने वाला सब उसके साथ में। तो जबकि यहाँ पर बाहर में ऐसा देखा गया है इतनी सजाएं उठानी पड़ती तकलीफें होती तो अंदर में माता के घर में इसी तरह से 9 महीने तक महान कष्ट और महान सजाएं भोगनी पड़ती। आते ही माँ के गर्भ में जैसा कि दुख रहा है आते ही जब उसका पुतला बनने लगता है उसी वक्त से लेकर के 9 महीने तक उसको सजा भोगनी पड़ती है। वैसा बयान मुझे जाता नहीं था कहते कि जो तकलीफ और कष्ट होता है अब मुझमें ताकत भी इसमें नहीं है तो उसका मैं बयान करके बता सकता हूँ। इतना उसको कष्ट भोगना पड़ता है। पैरों के बीच कुछ नहीं होता तुम्हारा पैर तो ऊपर है और सिर उसका नीचे है गर्भ के ऊपर के बीच में बिल्कुल नजीक नर्क का नाला जहाँ पर मल मूत्र यानी माता जो खाती पीती है उसका मल बनता है और मूत्र बनता है उसी के ऊपर उसके मुंह के ऊपर से देता है। जठरा उनकी गर्मी जो कुछ सुनाया जठरा दिन कितनी जबरदस्त गर्मी है बनता है और तरफता है। जठरा दिन की गर्मी जो कुछ सुना रहा है दावा अगन को चित्तर को बताना दावा जब पड़ जाता है तो रूप झाड़ के पत्ते जल जाते हैं खड़ी हुई फसल जम को जम नष्ट हो जाती है। उससे भी जबरदस्त माता के अंदर की जठराग्नि का वर्णन करते उससे भी जबरदस्त है। इससे बता रहा है कि वही गुजारा कहते मान पुत्र ने बताया कि उसका कष्ट होगा परंतु गुरु को पता नहीं है। उसकी दावा अग्नि में जलने के लिए आप तैयारी करना जाएगा उसकी दावा अग्नि में फिर जलेगा। दावा अग्नि को शीतल उससे बता रहा है उससे बता रहा है फिर भी तो जा रहा फिर भी वही कर्म करता है जिससे तो दावा अग्नि में जले और बले और तकलीफ पाए।
पढ़ने की उसी आफत में आंसू बहाना। आंसू क्या? माया, मोह, छल और कपट, जितने भी अत्याचार उसे करता है उसी के वहाँ भी उसको तकलीफ। 2 महीने के 4 महीने का गर्भ में रहकर गर्भ गिर जाता तो 2-4 महीना तो कष्ट होगा, और फिर भोगने के बाद जब शरीर नष्ट होगा तो दूसरे सबसे गर्भ में गया, कहीं छूटता थोड़ी। 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना के गर्भ पे जो गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। एक गर्भ से निकला फिर दूसरे गर्भ में फिर जाके उसे ताड़ना और वही तकलीफ पाकर, तो कहते हैं उससे बचा, हाँ उससे बता रहा है, बीत जा रहा है, पढ़ने को उसी आफत में आंसू बहाना। माया, मोह, अत्याचार प्रभु को भूलना, उसको याद न करना, इतना फिर जाने के लिए रास्ता अपना साफ कर रहा है कि जिससे फिर जाए। जन्मा के बालपन में बल आए, 9 महीना की प्रयास और दुख उठाने के बाद में पैदा जब हुआ तो असमर्थ हुआ। कहाँ पड़ा है, दूसरे करते कहाँ करते हुए दाई उठा करके माता उसको साथ करके, उसको भूख लगी है तो कोई वेदना हो गई, सिर में दर्द, पेट में दर्द, रो करके बताता है, पर कहाँ पर क्या तकलीफ है, पेट में, सिर में, वो बता नहीं सकता। रोने की सिवाय हिकमत कोई न पाया, रोने की सिवाय उसको बेचारे बोलने की जानकारी नहीं है, क्या बोले, रो करके बताता है। जन्मा तो बालपन में बलहीन हुआ है और बाद में तकने लगा वो माँ का पराया है, कुछ कह नहीं सकता था, भूखा लगाया। प्यास लगी है तो माँ कुछ खिला देती है, पर उसकी प्यास थोड़ी उसे देखती है, प्यास के मारी गला सूख रहा है, और प्यास लगी है तो रोता है, पर माँ कई ऐसी निठुर होती है या अनजान होती है, उनको पानी नहीं पिलाती, तो उससे भी मांग दुखी होता हो, कुछ कह नहीं सकता था, भूखा लगाया। ये नहीं कह सकता कि मेरी तकलीफ है, दर्द है, या मैं भूखा हूँ कि लगाया हूँ, पेट भरा हुआ, बस रोया तो रोना ही नहीं आता है। रोने की सिवाय और कोई हिम्मत न पाया, रोने की सिवाय उसके बेचारे को कुछ कहना आता नहीं। होकर जवान है, उसकी दौलत हमारा, कहते भाई ये सब वेदनाएं, ये सब तकलीफें उठाने के बाद में क्या 20-22 वर्ष का हो गया, अब तो दौलत धन कमाने का उसको लगा, भूमि का अत्याचार काल कपड़ से किस तरह से धन को कमावे, बस यही उसको सूझ होती है। कुछ कह नहीं सकता, भूखा क्या गाना है, रोने के सिवाय और हिम्मत कोई नहीं पाया। होकर जवान अब तो दौलत कमा रहा, जवान होकर नीति और अनीति नहीं सोचता है कि ये अनीति करने से उसका दंड भोगना पड़ेगा, बस दौलत 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 कमाओ, खूब पैसा हो जाए, इसलिए आनंद करे, बस यही सोचता है, उसको उसका फल भोगना पड़ेगा, अनीति का एक कुछ पता नहीं है। होकर जवान है अब तो दौलत कमा रहा है, अपनी प्रवीणताई सबको दिखा रहा है, अपनी होशियार देखो, 1000 रुपया का हमने 50,000 कमा लिया, इतना होशियार, इतना चतुर, दूसरे को थोड़ी आता है ऐसा कमाना, हमने कितनी होशियार कितना कमाना, पर ये नहीं जानता कि इसका मतलब क्या होगा। जितना अंदाज हर एक धंधा में, विज्ञान में कमाने का लिमिट, कमाने का अंदाज है उतना ही, नहीं तो गुनगान तो बनता ही। तो कहते हैं अपनी प्रवीणता है, अपनी होशियारी, देखो मैंने इतने में करके कमा लिया, सबको दिखा रहा है, बातें बना रहा है, सबको दिखाता है अपनी चतुरता और बड़ी बड़ी बातें बनाता है। नारी के प्रेम में आंसू बार, नारी कोई स्त्री नहीं, जितने हमारे शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, भोग की इंद्रियों के अंदर फंस करके अत्याचार अंदाज के मुताबिक, और जो वेद पुराणों में हरे भोग विलास दुनिया में खान पान लेन देन जो अंदाज लिखा उसके अनुसार न करके आंसू क्या इस जीवन में और आइंदा आने वाले जीवन में दोनों में रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। वह 4 दिन रहकर चले गए, कहते भाई 4 दिन बहुत, 18-20 वर्ष के बाद 50 वर्ष लगे, और बाद में तो और बुद्धि जीतने गई,
कोई कर्म का लेखा जोखा आ गया तो उसी में कई दिनों से आंख के अंदर तो शरीर में कोई न कोई आकर के रोग जैसे होता है, तो सब रहते हैं तो भोग को भोग में खाना पीना ऐसा वस्तु लग गए किसी का दो रोटी खाया तो वो भी नहीं हजम होते। अब तो हमें भोग के हो गए तो मुद्दा उन्हें जवानी रहने पर भी उनको पूरा खा नहीं पाते, अनेक प्रकार के पदार्थ देख देख कर बताते, पैसा है परंतु खा नहीं पाते, हजम नहीं कर पाते, नाना प्रकार की दवाइयां गोलियां टिकलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो भी उनको हजम नहीं होता है। तो क्या ये इंद्रियों का स्वाद सबको दिखा रहा है, बातें बना रहा है, नारी के प्रेम में प्रकाशु आ रहा है, वह 4 दिन की चांदनी रहकर चली गई। जिस तरह से थोड़े दिन तक चंद्रमा का प्रकाश लाता है, फिर बाद में क्या अंधकार आ जाता है, अमावस आ जाता है, अंधकार हो जाता है, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन भी बड़ा बड़ा बस बोलता रहता, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, सबको पागल करता है। जैसे जानवर खा लेने के बाद रात को जब बैठता है तो उसको दिवाली करते हैं, दिवाली करता है, खा करके उसको हजम करता है। इसी तरह से किए हुए कर्मों को बारंबार याद करता है, मैंने पहले ऐसा किया, मैंने पहले वैसा किया, अच्छा है उसके मन की है तो बड़ा खुश होता है, और बुरा ऐसा करेंगे मैंने ऐसा किया, परंतु पछताने क्या हुआ, वो तो कर्म जो है अंकित हो गया, आत्मा के अंदर उसकी छाप पड़ गई, छाप को कोई मिटाना चाहे तो मिटता नहीं, ऐसी छाप पड़ गई आत्मा के ऊपर। जवानी के बाद देखिए कैसी दशा आई, जब जवानी शरीर की शक्ति घट गई तो कहते हैं क्या दशा होगी, फिर वापस तरह तरह की दवाइयां तरह तरह का नुस्खे लेने के बाद में भी वो गई हुई शक्ति, गई हुई जवानी वापस नहीं आती, आकर बुढ़ापा झेल लिया फिर जाता ध्यान, आकर बुढ़ाई में अपना अच्छा जमा दिया और हिलने लगा, और मन की कल्पनाएं जो है, चाहनाएं जो है, कृष्णा जो है 10 गुना 50 गुना बढ़ जाते, लकड़ी पकड़ के आगे पक उठा रहा, चलने फिरने के लिए शक्ति घट जाती, जो दौड़ दौड़ के पहाड़ चढ़ते थे वो पहाड़ का क्या आंगन हुआ दे। एक दिन ऐसा हुआ कि आंगन चौक जो है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता, अन्य कई की बात नहीं, हरेक से पर वो भी हरेक से बुढ़ापा में भी 80 90 100 बरस का कई